बहेड़ी समाजवादी पार्टी कार्यालय बहेड़ी पर पूर्व मंत्री अताउर रहमान की मौजूदगी में बड़ी तादाद में जाट समाज के लोगों ने भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अताउर रहमान ने सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जिसमें सपा नेता अताउर रहमान ने पूर्व में समाजवादी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से बताया कि सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में 5 करोड़ वृक्षारोपण किया, गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण कराया, मुख्यालय को जोड़ने के लिए 4 लेन रोड का निर्माण, लोहिया ग्रामीण बस सेवा शुरू की, लखनऊ में 25 एकड़ IT पार्क, फिल्म सिटी, डायल 100 पुलिस सेवा, डायल 108 फ्री एम्बुलेंस सेवा, वुमेन हेल्पलाइन 1090, छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप वितरण किया, लखनऊ से लेकर अगर अब तक एक्सप्रेस का निर्माण किया। साथ ही सपा नेता अताउर रहमान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी, डीजल, पेट्रोल व गैस के दामों ने जनता की कमर तोड़ दी। सरकार जहां उज्ज्वल योजना का प्रचार कर रही है, वहीं गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है। कोरोना काल में पीड़ित परिवार को बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन व दवाइयों की कालाबाजारी के चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है और जनता ने ठान लिया है कि भाजपा सरकार को हटाना है और अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। बहेड़ी से संवाददाता शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट। की गई है, ये कौन से समाज के लोग और कहाँ से हैं, कितने लोग हैं? ये जाट समाज के लोग हैं इसमें देखकर, और 6-7 गाँव के लोग, और क्षेत्र में जो लहर चल रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी की, मैं तो गांव-गांव मेरे प्रोग्राम भी हो रहे हैं। जिस गांव में प्रोग्राम लग रहा है वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल होते जा रहे हैं, और अभी भी बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के जुल्मों से डरे हुए हैं। और जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे आचार संहिता के दिन करीब आ रहे हैं, लोग खुल के सामने आने लगे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे वो एक भी वायदा अपना पूरा नहीं किया है। किसान बहुत दुखी हैं। किसानों से कहा था कि तुम्हारी आमदनी हम दुगनी कर देंगे, नौजवानों से कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और इन्होंने वायदा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। जनता में बड़ी मायूसी है। और यहाँ तक कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एम्बुलेंस चलाई थी बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, सिर्फ उसका एक पुलिस का नंबर दिया था, 100 नंबर, जो अभी तक ये व्यवस्था विदेशों में थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर दिया कि जो गरीब आदमी थाने तक नहीं जा सकता या थाने दबंग नहीं जाने दे रहे हैं, अगर उनकी पिटाई हो रही है, उनका कुछ उत्पीड़न हो रहा है, तो 100 नंबर डायल करें तो उनके घर पुलिस आएगी। आज उस गाड़ी में ये हालत है कि उस गाड़ी की रिपेयर तक नहीं करा पा रही है ये सरकार। इसी तरह से 108 नंबर एम्बुलेंस थी, 102 नंबर एम्बुलेंस थी, ये सारी खराब होती जा रही है, इनका कोई उपयोग नहीं कर रहा। और बहुत से ऐसे काम हैं, खासतौर से विकास के मामले में। अब बताइए कितनी शर्म की बात है, PWD का मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कार्यकर्ता अगर कहीं गड्ढा भरा हुआ हो तो वहाँ का फोटो डालते हैं। मतलब अब उन्हें कार्यकर्ताओं से ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि गड्ढे जहाँ भरे गए हैं वहाँ का फ़ोटो अपलोड कर दें फेसबुक वगैरह पे या हमें भेज दें। तो अब आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश की सड़कों का क्या हाल है। इसी तरह से बहेड़ी क्षेत्र में तो एक भी विकास का कोई काम नहीं हुआ। और आज विधायक जी जाते नहीं अभी क्षेत्र में, लेकिन भाजपा के हाईकमान ऊपर से कह रहा है कि अब क्षेत्रों में जाओ विधायक और सांसदों को। तो हमारे ही क्षेत्र में एक विधायक को आप लोगों ने दिखाया, चैनलों पे दिखा, अखबारों में हमने पढ़ा कि उन्हें पिपलिया गांव में काले झंडे दिखाए, उनको बुढ़िया कॉलोनी में काले झंडे दिखाए। जगह जगह जिस गांव में जा रहे हैं लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। और इतनी महंगाई हो गई कि खाने का तेल 200 रुपये किलो हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद आज ही एक प्रतापगढ़ में पिट गए। पश्चिम यूपी में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है भाजपा के विधायक या सांसद की जाने की। तो ऐसे हालात हैं, जनता बहुत आक्रोश में है। और अभी जैसे जैसे दिन और बढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक और सांसद
हिम्मत नहीं कर पाएगा कि गांव में घुस सके। गांव वाले इतने आक्रोशित हैं।